स्टार, स्टार स्पेस पे है ना। और इसमें था कि फर्स्ट नेम जो के से स्टार्ट हुआ है और लास्ट नेम भी के से स्टार्ट हुआ है। हाँ, नहीं, लास्ट नेम भी के से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, के स्टार, हाँ स्पेस के स्टार, क्योंकि दूसरा नाम भी के से स्टार्ट हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। और फिर तीसरे में एन था, स्टार एन, स्टार एन और स्टार एन, क्योंकि वो क्लोज एन से करना था। सिंगल वर्ड वाले में क्या था? हाँ, डज नॉट कंटेन स्पेस, जो जिसमें स्पेस नहीं आया हुआ है तो वो सिंगल वर्ड हो गया। स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको बताना होगा इक्वल, देखो स्पेशल कैरेक्टर के साथ ये दिक्कत है कि हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि जैसे ये डेटा है तो इसमें हमें पहले देखना होगा कि स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या है। हम्म, जैसे ये डॉलर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, तो स्पेशल कैरेक्टर हमें बताने पड़ेंगे उसको कि इन को फिल्टर कर दो जो ये दोनों चीजें कंटेन कर रहा है। एक होता है कि उन नामों को फिल्टर करो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एन पे खत्म हो रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? इतने की जरूरत ही नहीं है। ए स्टार एन, वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एन पे खत्म हो रहे हैं। ये रहा, देखो ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना सारे और एन पे खत्म हो रहे हैं। जैन एन से खत्म हुआ है। एशियन एशियन एशियन, कोई बात नहीं। हाँ, और भी मिल जाएंगे, दे दूंगा, और भी दे दूंगा। बट अब डेली मिला करेंगे, अब के बाद से, क्योंकि अब फंक्शन फॉर्मूले चल गए ना, अब फंक्शन फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं तो अब डेली टास्क मिला करेंगे। हम्म, बहुत दिमाग चलाया था हम लोगों ने। अच्छा, अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शन क्या होता है, एक्सेल में, एक्सेल तो यूज कर किया ही होगा थोड़ा बहुत लोगों ने, किसी सब नहीं किया होता है। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? हाँ, सम तो फंक्शन ही हुआ ना, क्या बोलोगे फंक्शन? तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, फंक्शन इज एन इनबिल्ट फीचर ऑफ MS एक्सेल यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा, और क्या हो सकता है इससे? हम्म, फिल्टर भी हो जाए, फिल्टर नहीं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम डेटा को, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेटा को, डेटा विजुअलाइजेशन के काम आ सकता है। अच्छा, तो फिर फॉर्मूला क्या हुआ?
देखो फंक्शन तो ये होते हैं, यहाँ पर जाओगे ना आप, ये सारे फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन है जो उसके अंदर अवेलेबल है इसकी लाइब्रेरी में। ये रहा ना फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हमें भाई सम करना है तो आप ये कर लो, और काउंट करना है तो ये कर लो, मैक्स करना है तो ये फंक्शन यूज कर लो। ये होता है ना। बट फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे समझो जैसे फंक्शन, नहीं वैल्यू तो ये भी एग्जैक्ट ही देगा, ये कौन सा अप्रोक्सीमेट देगा। पता है क्या होता है, फंक्शन एक सेम पैटर्न पे बना हुआ फीचर है कि भाई सम करना है तो ऐसे कर लो, काउंट करना है तो ऐसे कर लो। बट जब रियल टाइम में हम काम करते हैं तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस आती है, उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती है कि सिंगल फंक्शन से हमारा काम नहीं चल पाता है, सिंगल फंक्शन से हमारा काम नहीं चल पाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीपल फंक्शंस यूज करके फॉर्मूला तैयार करना होता है। उस फॉर्मूले से हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस एक टाइम पे यूज करके, कि भाई सम भी लगा दिया, काउंट भी लगा दिया, मैक्स भी लगाया, मिनिमम भी लगाया, उसको हम बोल देते हैं फॉर्मूला तैयार करा हमने। एक बार मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मल्टीपल फंक्शन एट सेम सेल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के हिसाब से जब हम मल्टीपल फंक्शंस यूज करते हैं तो उसको हम फॉर्मूला बोल देते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा इनको, ये तो मैं दूंगा ही ना, उसको तभी लिख लेना। अच्छा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शन की, तो फंक्शन हमें जो मिलते हैं, फंक्शन हमें मिलते हैं दो तरह के। एक फंक्शन होता है वोलाटाइल फंक्शन, एक फंक्शन होता है नॉन वोलाटाइल फंक्शन। वोलाटाइल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो रन विदाउट पैरामीटर होते हैं, इसमें हमें पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपने एक फंक्शन देखा होगा नाउ, एक होता है टुडे, एक होता है रैंड। हम्म, रैंड बिटवीन में तो हमें वो डालना होता है ना, पैरामीटर डालना पड़ता है ना कि 1 से और 100 के बीच में चाहिए या 10 से 20 के बीच में चाहिए। इन तीनों में हमें कोई पैरामीटर नहीं डालना होता। जैसे हमने लिखा यहाँ पर नाउ, ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई पैरामीटर नहीं डाला, ब्रैकेट ओपन किया और बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये कह रहा है कि ये आज की डेट और अभी का टाइम। अगर हम लिखते हैं टुडे, आज की तारीख, अगर हम डालते हैं रैंड, तो रैंड फंक्शन 0 से और 1 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर दिखाएगा। देखो दिखाया 0.74। एक तो रैंड बिटवीन होता है जिसमें हम पैरामीटर डाल देते हैं कि भाई यहाँ से और यहाँ के बीच में दिखा, इसमें हम पैरामीटर नहीं डाल सकते। ये 0 से और 1 के बीच की ही वैल्यू, कोई भी एक रैंडम वैल्यू दिखा देगा, 0 समथिंग। और नॉन वोलेटाइल फंक्शन क्या होंगे, जो रन विद पैरामीटर्स होंगे, इनके अलावा बाकी जो भी फंक्शन है, जैसे सम, काउंट, वी लुकअप। देखो अगर हमने यहाँ पर लिखा सम और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया, तो वो चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने दे रहा? वो कह रहा नंबर तो डालो, किसको सम करना है। ये कह रहा है ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये वो फंक्शन है जो हमेशा पैरामीटर के साथ ही चलेंगे, बिना पैरामीटर के आप इनको नहीं चला सकते हो। नॉन वोलेटाइल फंक्शन बोलते हैं इनको। अच्छा दो फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। एक तो होता है रो,
और एक होता है कॉलम। देखो जैसे हमने डाला रो, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया तो दिखा रहा है 10 नंबर रो है ना 10 नंबर रो। और फिर नीचे जाने पे अपनी वैल्यू भी इंक्रीज करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि नीचे जाने पे रो चेंज हो रही है, रो बढ़ रही है ना नीचे, ये 10वीं रो है, 11वीं है, 12वीं है, 13वीं है ना। और हम इसके अंदर डाल भी सकते हैं रेफरेंस। हमने बोल दिया A1, तो A1 की वैल्यू 1 होगी, और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये 1 से आगे इंक्रीज करेगा। तो बिना पैरामीटर के भी चल रहा है और पैरामीटर डालने के बाद भी चल रहा है। उसी तरह से कॉलम है, कॉलम जिसने बताया 19 नंबर, एस एस है ना, तो 19 नंबर, और फिर इसको राइट में ड्रैग किया तो आप देखोगे 20, 21, 22, 23। सही है यहां तक। और कॉलम में हम रेफरेंस भी डाल सकते हैं, A1, कंट्रोल R, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। तो हम बिना पैरामीटर के भी चला सकते हैं और पैरामीटर के साथ भी चला सकते हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, जब हम फंक्शन टाइप करते हैं तो कुछ चीजें हैं, कुछ इनिशियल आपके चीजें ऐसी होती है जिनको आपको यूज करना होता है। जैसे कि इक्वल का साइन, वैसे तो हम प्लस भी लगा सकते हैं, आप अगर प्लस के साथ भी लिखोगे तो भी आ जाएगा फंक्शन, है ना। माइनस के साथ भी आ जाएगा, बट माइनस वाला माइनस में ही वैल्यू देगा। देखो जैसे हमने बोला 10 और 10, तो -20 दिखाएगा। ठीक है। वैसे इक्वल ही लगाते हैं, जो प्रोफेशनल होता है वो इक्वल ही लगाता है, प्लस प्लस का साइन कोई नहीं लगाता। तो इक्वल क्यों लगाते हैं बताओ? हम्म, बराबर के लिए इक्वल लगाते हैं हम। एक सेकंड रुकना जरा। तो इक्वल हम लगाते हैं यूज टू ओपन फंक्शन लाइब्रेरी। मैंने बताया था ना फंक्शन की लाइब्रेरी होती है ये वाली, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इक्वल लगाते हैं तो इसको पता चल जाता है कि अब यहाँ पर या तो कोई कैलकुलेशन ये करने वाला है, या तो कोई फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है जी। इक्वल ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल करेंगे। कैलकुलेशन कर लो, या तो फंक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। अरे बैक एंड पे ओपन होता है भाई। इक्वल नहीं लगाया तो फिर तो उसके लिए तो टेक्स्ट है ना ये। अगर इक्वल नहीं लगाया तो उसके लिए तो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, 12 स्टार 10। अगर इक्वल लगाया तो फिर ये कैलकुलेशन है, बन गया ना 120। हाँ हाँ, प्लस लगा के भी कर सकते हो, बट प्लस लगाना क्यों है? जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है उसमें आप प्लस नहीं, इक्वल लगाना है। ठीक है। अच्छा, जो भी फंक्शन होगा, जो वैलिड फंक्शन होगा, वो हमेशा अपर केस में लिखा हुआ आएगा।
आप यहाँ पर लिख दो सुरेश, देख रहे हो स्मॉल में ही है। बट अगर आपने लिखा तो ये जो फंक्शन है, कौन सा वैलिड फंक्शन, वो हमेशा अपर केस में आएगा। फंक्शन को वैलिडेट करता है, हाँ जी ये एक्सेल की लाइब्रेरी में है या नहीं। एक फंक्शन ऐसा होता है जो एक्सेल की लाइब्रेरी में नहीं मिलता है बट यूज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेट डिफ। हाँ डेटेड इफ बोलते हैं उसको, बट वो डेट डिफ होता है, डेट का डिफरेंस। जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और हम यहाँ पर चाहे कि इस डेट ऑफ बर्थ से आज तक कितनी साल हो गई है वो देखे, तो देखो डेट, डेट वैल्यू और ई डेट आ रहा है ना। बट आप डेट डिफ लिख दोगे ना और पुरानी डेट डाल के नई डेट डाल दोगे, यानी कि आज की डेट, और यहाँ पर डाल देते हैं वाई। वाई हमने डाला ईयर निकालने के लिए, तो देखो दिखा रहा है ना 26 साल हो गए इस तारीख से और आज तक 26 साल हो गए। तो ये फंक्शन देखो अपर केस में आ गया क्योंकि ये वैलिड फंक्शन है। बेशक ये एक्सेल की लाइब्रेरी में नहीं है, आप लिखने जाओगे तो नहीं दिखेगा आपको, बट नहीं ये फंक्शन था पहले, चलता था, अभी हटा दिया है ये, बट चलता अभी भी है। नहीं यही चल रहा है तो फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। दिखता नहीं है वो, चलता है, शो नहीं होता बस। अच्छा, उसके बाद टैब बटन, जो टैब बटन होता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर, ये किस लिए होता है, यूज टू सेलेक्ट फंक्शन। जैसे आपने यहाँ पर लिखा और आपको ये वाला सम प्रोडक्ट सेलेक्ट कराना है, तो यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर दो, वो फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। टैब बटन, हाँ बस वहां तक पहुंचा के उसको कर्सर को, और यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर दो, ओपन हो जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन कर देगा। हम्म, डबल क्लिक से भी होता है बट मैंने बोला नहीं कि हम माउस यूज नहीं करेंगे, जितना कम से कम हो पाए उतना यूज करो। वो कह रही है डबल क्लिक करके भी हो जाता है माउस पे, ट्रैक करके। छोड़ो उनके चक्कर में मत पड़ो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। तो ये होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का यूज क्या होता है, हम्म, हाँ ये पैरामीटर एंटर करने की परमिशन देता है हमें। जैसे हमने लिखा सम, और अगर ब्रैकेट ओपन नहीं किया तो ये हमें नंबर डालने ही नहीं देगा। देखो हमने बोला 23 और 34 को सम कर दे, तो नहीं कर रहा है ना, नहीं करने देगा। अच्छा, एक होता है कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, एक ब्रैकेट कर्ली होता है। कर्ली ब्रैकेट का काम क्या होता है, हाँ यूज टू क्रिएट एरे। जब हमें एक से ज्यादा पैरामीटर कहीं पे डालना होता है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 1 2 3 4 5, देखो इसका इसका इसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हैं। जैसे हमने डाला 1 2 3 4 5, तो डाला एक सेल पे है बट इसने एरे बना दिया कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, और अगर हम चाहते तो वर्टिकली बना सकते थे, अभी हॉरिजॉन्टल बनाना है ऐसे। तो जैसे हमने डाला राम, यहाँ पर कोलन डलेगा, सेमी कोलन, श्याम मदन, हम्म, हाँ कोमा के साथ होगा तो हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बनाना है तो आपको बनाना होगा सेमी कोलन के साथ।
बना ना। और देखो कोमा लगाया था तो कई बार ऐसे होता है कि फंक्शन हमें एक ही पैरामीटर डालने की परमिशन दे रहा है कि आप यहाँ पर एक पैरामीटर डाल सकते हो। मान लो एक रेंज है, उसमें हम बोल रहे हैं कि श्याम कितनी बार लिखा हुआ है उसको काउंट कर दो, तो नॉर्मल चल जाएगा। रेंज सेलेक्ट की और बता दिया उसको कि श्याम को हमें काउंट करना है। बट क्या हो अगर वो बोले कि श्याम के साथ ललित सुमित और प्रवीण को भी काउंट कर, वो तो बोलेगा एक ही पैरामीटर डाल सकते हो, कोई एक ही नाम डाल सकते हो, बट डालने हमें चार है, तो उस टाइम पे हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना हो। समझ गए? जैसे आप बोले थे स्पेशल कैरेक्टर अगर दो से ज्यादा हुए तो कैसे होगा, तो फिर हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने होंगे वो। हाँ लिखने पड़ेंगे सारे। तो स्पेशल कैरेक्टर तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टर का कोई सीन नहीं होता कि आप कैसे आइडेंटिफाई कराओगे बताओ। एंड और कुछ यूज नहीं होगा फंक्शन के अंदर, एंड और यूज नहीं होता। बस ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें लिखते चले जाना है। अभी मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इन सबका। भाई वो तो करना पड़ेगा स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्पेशली, और किसी के लिए नहीं ढूंढना, और किसी को नहीं ढूंढना, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर को ढूंढना है। अच्छा एक होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई ऑप्शनल पैरामीटर, ये हमें बताता है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि आप इसको स्किप कर सकते हो इस वाले पैरामीटर को, और ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो skip कर सकते हो, उसे डालेंगे। कई बार ऐसी जरूरत होती है कि कभी हमें जरूरत है कभी नहीं है। जैसे कि कहीं पे अगर स्पेस बार एम्प्टी है, देखो इधर देखो, हमने एक फंक्शन यूज किया था रो, इसके अंदर है ना ये पैरामीटर लिखा हुआ है रेफरेंस, बट हम इसको छोड़ पा रहे हैं ना, हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, और चाहे तो डाल भी सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो इसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लिखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसलिए हम इसको स्किप कर पा रहे हैं। अरे स्मॉल ब्रैकेट क्यों देख रहे हो? ये देखो पैरामीटर जो लिखा हुआ है, मान लो हमने यहाँ पर सम लिखा, सम के अंदर लिखा है नंबर वन, नॉर्मल लिखा है ना नंबर वन, यानी कि आपको एक नंबर डालना होगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद कोमा लगाते हैं तो लिखा है नंबर टू, बट नंबर टू किस में लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दिख रहा है आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? इसका मतलब ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हो, बट आप इसको नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी वाले पैरामीटर को मना कर रहा है। तो फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है वो ऑप्शनल है। वो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन सभी के लिए सेम होता है, मतलब हर एक एप्लीकेशन में ये कंसेप्ट चलता है कि जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो ऑप्शनल है, उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी जरूरत है तो यूज कर लो, और जरूरत नहीं है तो उसको स्किप कर दो। अच्छा एक होता है कोलन। कोलन का यूज क्यों होता है बताएगा कोई? कोलन, हाँ टाइम के लिए होता है हाँ, फंक्शन के अंदर। यूज टू क्रिएट सीरीज, ये सीरीज बनाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा D15, तो इसने D15 को सेलेक्ट करा दिया, फिर हम यहाँ पर डालते हैं कोलन, और यहाँ पर डालते हैं D25। देख रहे हो सीरीज बना दी उसने, ये सीरीज बन गई यहाँ से और यहाँ तक।
एंटर, एंटर किसके लिए होता है? एग्जीक्यूट फंक्शन, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो आपको यूज करने होंगे एक फंक्शन को या फॉर्मूले को टाइप करने के लिए। फंक्शन तो बहुत सारे हैं। सेमीकोलन का फंक्शन के अंदर कोई यूज नहीं होता, एरे में यूज होता है। वैसे तो ये सम जब करते हैं अगर हम इसे उसका और उसका करेंगे उसमें सेमीकोलन लगाते हैं तो समझ तो सकता है कहाँ से होता है। हाँ, एक और होता है कोमा। कोमा होता है, इसके लिए होता है सेपरेट पैरामीटर। वो पैरामीटर को सेपरेट करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सम और यहाँ पर डाल दिया 10, कोमा लगाया तो अगले पैरामीटर पे जाने देगा, कोमा लगाया तो अगले पैरामीटर पे जाने देगा। कोमा होता है पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए कि भाई ये पैरामीटर का काम खत्म हो गया, अब आप ये डालो। और फंक्शन जब हम लिख रहे हैं तो हमें बस नीचे ध्यान रखना है कि ये कितने पैरामीटर हमसे मांग रहा है। सिंटैक्स पे ध्यान रखना है उसके कि ये चीजें हमसे मांग रहा है। अगर ये चीज समझ आ गई कि वो क्या मांग रहा है तो आप आसानी से कर लोगे। अच्छा, अब एक चीज और आती है निकल के कि जैसे मैंने बोला कि हम मल्टीपल फंक्शंस यूज करके फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फॉर्मूले में एरर आ जाए, है ना। मान लो हमने 10 फंक्शन यूज किए, एक फॉर्मूला तैयार किया और उस एंटर प्रेस करते ही उसमें एरर आ गया। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फंक्शन काम नहीं कर रहा है ना, कौन से फंक्शन में एरर आया है? नहीं आता। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग थोड़ी है कि हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, हमें तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें तो नहीं दिखा आज तक। हम्म। अच्छा जी। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। क्या? डबल कोमा, इन्वर्टर कोमा। इन्वर्टर कोमा होता है जब हमें किसी फंक्शन के अंदर टेक्स्ट डालना होता है। टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, डेट, टाइम, ये डालने होते हैं नंबर के अलावा। बाकी नंबर डालना है तो नॉर्मल डाल देंगे। उनको नींद आ गई है क्या? क्या नाम है आपका? अमित? सोना मत। हाँ। अच्छा देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सम और सम के अंदर हमने लिखा काउंट, और काउंट में ये नंबर सेलेक्ट करा दिए भाई, इनको काउंट करके दिखा। फिर हमने यहाँ पर लिखा मैक्स, फिर हमने ये नंबर सेलेक्ट करा दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे। फिर हमने लगाया मिन, मिनिमम वैल्यू निकाल दे। फिर हमने बोला इसका एवरेज भी निकाल दे। ठीक है, फिर हमने बोला कि 101 को 0 से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये फंक्शन बंद किया तो इसमें आ गया एरर। अब बताओ कहाँ बता रहा है ये कि कौन से फंक्शन में एरर? डिफाइन नहीं है ये तो हमने कैलकुलेशन लिखी है।
ये तुमने कैलकुलेशन लिखे हैं, हाँ। ये बाजू में है। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, बताओ क्या दिक्कत है, हाँ? बताओ क्या दिक्कत है, हाँ? इसमें लास्ट वाला गलत है, क्यों? जैसे मार्क्स वगैरह यूज करते हैं, इसमें इतने परसेंट जैसे आपने स्टेटस पे कॉलम से लिखी। देखो, ये तो तुम्हें बताया कि उसमें एरर है, पर क्यों एरर ये नहीं पता। तो आप लोगों ने अगर मैथ पढ़ा है तो उसमें मैथ में ना एक टर्म आता है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है वो, इसलिए वो एरर, इसलिए वो एरर आ जाता है। ठीक है, अभी तो ये छोटा सा है इसलिए आपको पता चल गया कि एरर है। ठीक है, जब बड़ा फंक्शन होगा तब आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि एरर कैसे है। या फिर एक और सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है कि हमें कोई फंक्शन फॉर्मूला बना हुआ मिल गया पुराना, हम गए किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया, देखा तो जो पुराना बंदा था वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के चला गया। अब हमें ये कैसे पता चले ये फंक्शन काम किस तरीके से कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, या एरर आ रहा है तो फिर वो काम कैसे कर रहा है और किस फंक्शन में एरर आ रहा है, एरर आ रहा तो क्यों आ रहा है, हमें समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप जब यहाँ पर जाओगे फॉर्मूला टैब के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है इवेल्युएट, इसको डीबगिंग भी बोल देते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। जो आप बोल रहे थे ना येलो कलर का आता है, वो येलो कलर प्रोग्रामिंग में आता है। जैसे आपने एक कोड लिखा बहुत लंबा चौड़ा और उसमें एरर आ गया, तो फिर हम उसको डीबग करके देखते हैं। डीबग का मतलब है हम लाइन बाय लाइन चला के देखेंगे एक एक लाइन को कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जहां पर एरर होगा वहां पर वो येलो लाइन दे देगा कि हाँ इस वाली लाइन में एरर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इवेल्युएट को, डीबग ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को डीबग करना है, मैं पढ़ तो रहा हूं। इवेल्युएटिंग ईच पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इंडिविजुअली, ये एक एक पार्ट को इवेल्युएट करेगा, यानी कि कैलकुलेट करके देखेगा, चला के देखेगा। स्टेपिंग थ्रू द फॉर्मूला पार्ट बाय पार्ट कैन हेल्प यू वेरीफाई इट्स कैलकुलेटिंग करेक्टली। कह रहा इस तरह से एक एक स्टेप चला के देखने से आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, अब हमने इसको क्लिक किया है और चले गए हम फॉर्मूला और इवेलुएट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वहां पर लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे काउंट के नीचे अंडरलाइन लगी है, काउंट के नीचे अंडरलाइन लगी है, इसका मतलब है अब ये सबसे पहले काउंट को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो कह रहा 11 नंबर है, यहां से और यहां तक काउंट करा उसने 11 है। अब देखो मैक्स के नीचे अंडरलाइन आ गई, वो मैक्स को चला के देखेगा, तो बोल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 93 है, सबसे बड़ी वैल्यू जो इसमें है वो 93 है। फिर मिनिमम 22, ये वाली वैल्यू 22, सबसे छोटी वैल्यू है इसकी। फिर इसका एवरेज निकालेगा, तो इसने बोला 55.3636, ऐसे करके इसका एवरेज आ रहा है। और फिर ये आ गया अपनी वही कैलकुलेशन, हमें पता है कि ये एरर बनेगा, और जैसे ही हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये एरर आ गया, और ये जो एरर आया वो सम के अंदर आ गया, इसलिए वो पूरा ही एरर बन गया। वो यहाँ नहीं आता, वो कोडिंग में आता, बोला तो था मैंने, कोडिंग जब लिखते हैं तब, कोडिंग थोड़ी लिखा हमने। हाँ बोलो, तो भी समझेंगे ऐसे ही। क्या होता है कि जैसे तो टाइम का करना क्या है तुम्हें और, हाँ बोलो एक एक करके। इससे भी बड़ा भयंकर है, दो बीघा के फॉर्मूले होते हैं, 4 5 नहीं 50 60 भी हो सकते हैं। याद तो करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद नहीं रखना होता। अरे रुक जाओ भाई, मुझे बोल लेने दिया करो। फॉर्मूला ना याद नहीं करना होता, फॉर्मूला आपकी सिचुएशन के हिसाब से बनाना होता है, समझ रहे हो, जैसी आपकी जरूरत वैसा फॉर्मूला।
एक एक भी अभी इसलिए याद है क्योंकि अभी मैंने दो तीन ही बताया है, सम, काउंट, मैक्स। वो बताएगी आपकी सिचुएशन, इसमें क्या क्या यूज करना है, वही तो दिमाग लगाना है आप लोगों को, वही तो लॉजिक लगाना है कि चलना कैसे है। हाँ बोलो। जैसे हाँ मान लो हाइड करो और फिर क्या बोला है और आंसर लिखना है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम पता लगे, तो आपने स्टार्टिंग बताया था क्लास में क्या, कि इसको कैसे हम पता करते हैं, कहाँ का मतलब यूज हुआ है। कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है। हाँ वो तो हम इससे कर, कंट्रोल और टिल्ड बटन होता है ना, कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस कर दो तो ये फॉर्मूला दिखाने लग जाता है फिर। ये हाइड कर दिया होगा मैंने। हाँ, हाइड किया होगा तो भी, टेस्ट में जाकर जो सबकी हाइड किया होगा तो भी दिखा देगा कंट्रोल टिल्ड से। ऊपर दिखाता है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना ऊपर, फॉर्मूला बार में दिखाता है। हाँ चलो अब हम बात करते हैं कि हम आगे अब कैसे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं हम कौन कौन से फंक्शंस की कैटेगरी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन, या उससे पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शंस। ये कैटेगरी है, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, फिर उन फंक्शन के अंदर भी फंक्शन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ, फिर उसके बाद आएगा कैलकुलेशन फंक्शंस। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम के आएंगे। फिर उसके बाद आएगा टेक्स्ट फंक्शन। हाँ, डेट, वो तो लॉजिकल फंक्शंस में आ जाएगा। हम्म, अच्छा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लुकअप फंक्शन, जिसमें भी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, ऑफसेट, मैच, ये वाले फंक्शन आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा एक टूल अभी बचा हुआ है, टूल हमने खत्म किए ना, एक टूल अभी हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है पाइवट टेबल। फिर से हम उस टूल पे आएंगे। फिर चार्ट एंड ग्राफ चलेगा हमारा, और बस फिर हम कर लेंगे एक क्लास पीपीटी की, कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना। क्या, वो तो बेसिक होगी। अच्छा, देखो, आप एक चीज समझो कि एक्सेल जो चलता है वो चलता है लॉजिक के ऊपर। एक्सेल पूरा ही लॉजिक के ऊपर चलता है, और लॉजिक में यहाँ पे दो ही चीजें आती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स यानी कि हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे मैंने बोला कि भाई आज के मैच में इंडिया जीतेगी, तब तो ये चीज है, या तो जीतेगी या तो हारेगी, है ना। या तो ट्रू होगा, मैं जीत गई तो ट्रू, या तो फॉल्स होगा। हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, लॉजिक क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन है। ग्रेटर देन इक्वल, और नीचे वाला लेस देन इक्वल।
अच्छा, अब ये यूज कैसे होते हैं? जैसे कि यहां पर लिखा है 50, यहां पर लिखा है 50, ठीक है। हम इससे पूछे कि क्या ये वाली वैल्यू, इस सेल की वैल्यू इक्वल 50, क्या इस वाली सेल की वैल्यू 50 है? तो क्या बोलेगा? ट्रू। ट्रू, हाँ आप सही बोल रहे हो, 50 है उसकी वैल्यू। और अगर हम उससे पूछे क्या इसकी वैल्यू 60 है, तो क्या बोलेगा? फॉल्स। नहीं भाई, 60 नहीं है। अगर हम इससे पूछे क्या इसकी वैल्यू नॉट इक्वल 50, क्या इसकी वैल्यू 50 से बराबर नहीं है, तो क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। अगर ये 60 होती तो ये ट्रू बोलता, ठीक है। ये ट्रूथ में बोल रहा है। ये समझ आ गया यहां तक? अगर हम इससे पूछे क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50, क्या इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है, कह रहा हाँ। और हम इससे पूछे क्या इस सेल की वैल्यू 50 से कम है, कह रहा नहीं, 50 से कम नहीं है। हम इससे पूछे क्या इस वाली सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 60 है, तो बोलेगा ट्रू, हाँ इक्वल 60 है। और क्या हम इससे इससे पूछे क्या इस वाली सेल की वैल्यू लेस देन इक्वल 60 है, तो बताओ क्या दिखाएगा? फॉल्स क्यों बताएगा? इक्वल, इक्वल भी तो लगा दिया ना। 60 इक्वल 60 या उससे कम है, कहता हाँ 60 है, ठीक है। तो ये हमारे 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम लॉजिक बनाते हैं। हाँ, अगर हम इसको बोले कि क्या ये वैल्यू लेस देन 70 है, लेस देन इक्वल 70, तो क्या दिखाएगा बताओ? है, ये 70 से कम नहीं है ये वैल्यू। तो इक्वल से क्या मतलब है? वो कह रहा 70 या 70 से कम है। अरे इक्वल का क्या रोल है यहाँ पे? हम इससे पूछ रहे हैं क्या ये 70 या 70 से कम है ना 70 से कम, तो ट्रू दिखाएगा। क्यों आएगा? अगर हम इससे पूछे क्या ये 59 या उससे कम है, अगर हम इससे पूछे क्या ये 59 और उससे कम है, तो फॉल्स नहीं दिखाएगा। 60 से नीचे आ गया, आया समझ? अच्छा, अब एक चीज और है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन फंक्शन होते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट वापस देते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है इज नंबर, एक होता है इज टेक्स्ट, इज फॉर्मूला, इज लॉजिकल, इज ब्लैंक, इज एरर, इज ओड, इज इवन, इज एन ए, इज नॉन टेक्स्ट, ये फंक्शन है। ये फंक्शन प्रत्यक्ष रूप से कभी काम नहीं करते हैं या बहुत कम ही काम करते हैं। इनका हम यूज करते हैं फॉर्मूले बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। तो जैसे एक सेल के अंदर लिखा हुआ है 40, और हम इससे पूछे इज नंबर, क्या इस सेल के अंदर नंबर है, तो क्या बोलेगा? ट्रू, हाँ नंबर है। और हम इससे पूछे इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है, क्या नहीं है, तो नंबर है, फॉल्स।
हम इससे पूछे इज फॉर्मूला, क्या इस वाली सेल में फॉर्मूला लगा है? नहीं लगा, वैल्यू डली है। फॉल्स। इज लॉजिकल, क्या ये लॉजिकल है, यानी कि ट्रू या फॉल्स है? नहीं, लॉजिकल नहीं है, वो तो वैल्यू डली हुई है। इज ब्लैंक, क्या ये सेल की वैल्यू ब्लैंक है? नहीं। इज एरर, क्या इसमें एरर आया हुआ है? नहीं, एरर नहीं है। इज ओड, क्या ये नंबर ओड है? इज इवन, क्या ये नंबर इवन है? कहता हाँ, ट्रू। इज एन ए, हाँ, एक फंक्शन, एक एरर होता है इफ एन ए का, इज एन ए का, ये हम कल पढ़ेंगे इसको। क्या इसमें एन ए का एरर आया हुआ है? कहता फॉल्स, नहीं, एन ए का एरर नहीं है। और एक होता इज नॉन टेक्स्ट, क्या वो नॉन टेक्स्ट है? फॉल्स है। ट्रू, नॉन टेक्स्ट ही तो है, टेक्स्ट थोड़ी है। वो कह रहा नॉन टेक्स्ट, क्या है नॉन टेक्स्ट है? कहता हाँ, नॉन टेक्स्ट है। टेक्स्ट होता अगर यहाँ पर लिखा होता, मत मान लो ग्रीन, तो देखो कुछ इसने वो कर दिए, जो ट्रू थे उनको फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया, एरर दिखा दिया। क्यों? हम, हाँ, हम उससे पूछ रहे क्या ये ओड है, कह रहा इसको क्या बताऊं, नंबर होता तो ओड होता या इवन होता। नंबर डालोगे तो चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, लॉजिक 6 तरीके तो ये हो गए, और 10 तरीके ये हो गए, 16 तरीके हैं। कुछ, कोई भी एक ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही है कि लॉजिक बनेगा कैसे? बस लॉजिक बनाना है अभी हमें, लॉजिक यूज कैसे करना है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। बस हम लॉजिक क्रिएट करना है, बनाना है, ट्रू या फॉल्स, बन जाएगा। इतना तो कर लोगे इसकी प्रैक्टिस। आज तो थ्योरी ज्यादा थी, इस क्लास में थ्योरी ज्यादा ही होती है। कल की क्लास से हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, यानी कि मंडे से। मंडे से हमारे लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इफ एंड और वाले। इफ्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, वो करना स्टार्ट करेंगे। बस उससे पहले आप लोगों का लॉजिक वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉजिक बनता कैसे है। बस जितना मैंने कराया उतना कर लेना, ट्रू फॉल्स वाला। ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला उसे क्या करना है? मैं टेस्ट दे दूं कुछ? हाँ। आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब देखो, हमारे पास एक ये डेटा है, ऐसे मान लो ये हमारी इनवॉइस, इनवॉइस अमाउंट है, ठीक है, और ये हमारी रिसीव्ड अमाउंट है, ये हमारी रिसीव्ड अमाउंट है। हमें यहाँ पर ट्रू या फॉल्स चाहिए। ट्रू या फॉल्स किसके सामने? जिस, मुझे बोल लेने दिया करो, मेरी कुर्सी छीनने के चक्कर में लग रहे हो क्या? इनको आधे दे देते। देखो, जिसकी इनवॉइस अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट बराबर है, यानी कि पूरे पैसे आ गए, उसके आगे तो लिखाएगा फॉल्स, ठीक है। और जिसके पैसे अभी पूरे नहीं आए हैं, उसके आगे लिखाएगा ट्रू। उल्टा है, करना है बस, ठीक है, उल्टा है पर करना है।
जैसे आपको जो दिए हैं उसमें सारे यूज करोगे। भाई ये टेंशन तुम्हारी होनी चाहिए वैसे, क्या करना है ये भी मैं बता दूं। मैंने उनका सारे यूज करोगे। सारे यूज करके देख लेना। इसमें क्या करना है, ओड इवन, जो इसमें ओड है, ओड ही लिख देता हूँ बस, जिसमें जो इसमें ओड नंबर है उसके आगे ट्रू लिखाएगा और इवन के आगे फॉल्स लिखाएगा। और इस वाली सेल में, हाँ, इवन के आगे लिखाएगा ट्रू और उसके आगे लिखाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ब्लैंक भी है, इसमें ब्लैंक सेल के आगे ट्रू लिखाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। एरर आएगा तो कोई बात नहीं, एरर को छोड़ देना। एरर हैंडलिंग भी हम कल सीखेंगे कि अगर एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मंडे को। अच्छा, इसमें अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। ठीक है, क्या बताऊं, अब इसमें भी क्या बताऊं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर एक एक बता दिया तो फिर बचेगा क्या, इफ नहीं लगाना, इज, हाँ इज वाले। इसमें है ही क्या, एक बार फॉर्मूला पे ड्रैग कर दूं उसके बाद बस, और क्या। इसमें भी से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, हाँ लगा लो, जो लगा सकते हो। अच्छा, इसमें जो एरर है, जो भी एरर है उसके आगे ट्रू लिखाएगा और बाकी के आगे फॉल्स लिखाएगा। इसमें जो इज एन ए वाला एरर है उसके आगे ट्रू लिखाएगा, बाकी के आगे फॉल्स लिखाएगा। बस इतना काफी है, ये कर लेना। बाकी फिर हम मिलेंगे अब मंडे को सेम टाइम पर ही, और इनको यूज करना सीखेंगे कि भाई ट्रू और फॉल्स का यूज कैसे होता है, बनाना तो हमने सीख लिया। इसे नहीं, या नहीं